Hello and welcome to Parcha Mayes. Today I am going to covering the Hindu editorial newspaper September 12, 2025. So let's start with our first editorial, Relief for Refugees. ये आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के रिफ्यूजीज के बारे में है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों का पासपोर्ट के बिना ही इंडिया आने जाने की परमिशन देता है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के तमिल रिफ्यूजीज इंक्लूड है। ये ऑर्डर बेसिकली उनको फोर्सफुल रिपेट्रिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इशू ये है कि अभी तक उनके स्टेटस क्लियर नहीं हुए हैं। रिफ्यूजीज जनरेशन से इंडिया में हैं, पर उनको इलीगल माइग्रेंट बोला जाता है। सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को वॉलंटरी रेपेट्रिएशन, सिटीजनशिप ऑप्शन और ह्यूमन अप्रोच यूज करनी होगी। एंड जो सेकेंड हमारा है आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, वो है ए प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। ये सबसे लेंदी आर्टिकल है आज का और ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में है। मोदी गवर्नमेंट का ये एक बड़ा विजन प्रोजेक्ट है। प्लान में इंक्लूड है एक बड़े इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट और 450 MVA पावर प्लांट टाउनशिप। एम है कि ग्रेट निकोबार को एक इंटरनेशनल मैरीटाइम हब बनाना, लेकिन साथ ही इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। फॉरेस्ट का डाइवर्जेंस, ट्राइबल कम्युनिटीज का इम्पैक्ट और वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट। गवर्नमेंट बोल रही है कि EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं और कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन होगा। ये प्रोजेक्ट एक तरह का बैलेंस है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में। एंड आज का जो हमारा थर्ड एडिटोरियल है वो है रेकलेस एस्केलेशन। इसमें है कि ये आर्टिकल जो है वो है इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे है। इजराइल ने सीरिया पे स्ट्राइक किए और रिस्पांस में टेंशन और बढ़ गई। इंडिया को बोला गया है कि वो सिर्फ न्यूट्रल ना रहे बल्कि इजराइल के एक्शन को अपोज करे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा पीस और डिप्लोमेसी का सपोर्ट करती है, इसलिए इंडिया को ओपनली कहना चाहिए कि रेकलेस मिलिट्री एस्केलेशन से रीजन और अनस्टेबल हो जाएगा। एंड आज का जो हमारा वोकैब है वो है रिपेट्रिएशन यानी कि अपने कंट्री वापस भेजना रिफ्यूजीज को। सेकेंड है वो है एग्जेम्पशन यानी कि छूट या फिर रिलैक्सेशन किसी रूल से। थर्ड है रिफ्यूजीज जो अपने देश छोड़कर दूसरे देश में लाइक की हैबिटेट लेने के लिए डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं। एस्केलेशन यानी कि सिचुएशन का और ज्यादा बिगड़ना। रेकलेस यानी कि बिना सोचे समझे यानी कि केयरलेसली वे में करना। या फिर सिक्स्थ हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक यानी कि लंबी सोच के साथ किया गया यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पहले से किसी चीज के बारे में प्लानिंग करना, माइंड मैप तैयार करना, इस तरह से। सेवेंथ है वो है हमारा सस्टेनेबल यानी कि ऐसा जो लॉन्ग टर्म तक चल सके बिना इन्वायरमेंट या रिसोर्सेज खराब किए। एट है हमारा वो है मिटिगेशन यानी कि नुकसान कम करने के लिए किए गए स्टेप्स जो होते हैं वो। नाइन्थ है सेफगार्ड्स इन द सेंस की सुरक्षा के लिए जो मेजर्स जो भी होते हैं हमारे क्राइटेरिया वो। 10th है अफॉरेस्टेशन यानी कि नए पेड़ लगाना फॉरेस्ट बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल।